हेलो बच्चों, टुडे वी हैव आवर एक्सरसाइज 1.4 राइट। आखिरी एक्सरसाइज है और बहुत इजी एक्सरसाइज है। हमने पिछली वीडियो में वी हैव स्टडीड अबाउट थ्योरम 1.5, 1.6 एंड 1.7 एंड वी लर्नड अबाउट द formation of p by q and where q is in the form of 2 power raised to m or 5 power raised to m, right? Now in exercise 1.4 we have some questions based on those three theorems, right? So पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, हम थर्ड क्वेश्चन पहले लेते हैं इसमें। इस बार द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशंस एज गिवन बिलो। थ्री क्वेश्चंस वी हैव हियर। In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form of p by q, what can you say about the prime factors of q? q देखो हमारा है यहाँ पर डिनोमिनेटर, तो q के बारे में आप क्या कह सकते हो? तो पहले तो आपको ये बताना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, राइट? अगर रैशनल नंबर है तो आप what are your views about the denominator or q? Okay, so फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप इसमें 43.123456789 यहाँ पर ना देखो, अगर इस तरह से डॉट आते हैं तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस आगे चल रही है। डॉट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऊपर बार भी नहीं है, मतलब ये क्या है? नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस। अब टर्मिनेट कब होता है? व्हेन q is in the form of 2 power raised to m 5 power raised to n। डेसिमल एक्सपांशंस टर्मिनेट जब होते हैं जब q is in the form of the 2 raised to power m and 5 raised to power n। तो पहला जो क्वेश्चन है वो एक रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस है, और q की जो फॉर्मेशन है वो 2 रेज टू पावर m और 5 रेज टू पावर n में है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 0.120 1200 12000 एंड 12 मोर जीरोस, राइट? सो यहाँ पर आप देखो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। अब आपको लगेगा कि रिपीट तो हो रही है, लेकिन बट इसको हम रिपीटेशन नहीं बोलते हैं। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज या एक सिंगल वैल्यू बार बार रिपीट होनी चाहिए, जैसे कि 120 120 120, या तो ये रिपीटेशन होना चाहिए, या फिर 1200 1200 1200। तो ये एक रिपीटेशन का पैटर्न है। ये अगर होता है तब तो है रैशनल नंबर। ऐसा अगर नहीं होता है, यानी रैंडमली डिजिट्स आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि दैट नंबर इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर है तो आप q के बारे में क्या बताओगे? q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर रेज टू m एंड 5 पावर रेज टू n। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। ये इरेशनल नंबर है तो q क्या है? इस फॉर्मेशन में नहीं है। ये सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है 43.123456789, ऊपर लगा हुआ है बार, यानी अगर अपन बार को अगर हटाते हैं तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वापस से यही प्रोसेस आप चलाते जाओ। यानी क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डिजिट्स is repeating after particular decimal expansion या decimal digits। तो हम क्या कहेंगे? It is a rational number but q is not
in form of 2 power raised to m and 5 power raised to n। ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको कुछ p बाई क्यू की फॉर्मेशन में कुछ फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं। हमें पता करना है whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or non terminating repeating decimal expansion। तो आपको ये पता करना है कि q की फॉर्मेशन क्या है, राइट। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 अपॉन, अब q की फॉर्मेशन आपको पता करना है तो आपको इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा ये 6 to 5, फिर ये 5 से डिवाइड होगा 1 to 5, फिर डिवाइड होगा 25, 5 और 5 1, ये इसमें हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 13 अपॉन 5 पावर रेज टू 5 एंड 2 पावर रेज टू 0, राइट। तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका, ठीक है, और ये एक रैशनल नंबर होगा, मतलब रिपीट नहीं होंगे इसमें, एक जगह पे आपका एक जगह आकर आपका डिवीजन खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 17 अपॉन 8 लिखा हुआ है, तो इसको आप ले सकते हो 17 अपॉन 2 पावर रेज टू 3 एंड 5 पावर रेज टू 0। सो क्या है, ये एक रैशनल नंबर है जिसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होते हैं, राइट। थर्ड आपके पास है 64 अपॉन 455। तो 455 को आप प्राइम फैक्टराइज कर लो, 9 और 1, फिर होता है ये 7 1, यानी यहाँ पे आपके पास बन गया 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13। तो बच्चों बताओ क्या ये फॉर्मेशन 2 पावर m और 5 पावर n की फॉर्मेशन है क्या? तो आप कहोगे नहीं है, क्योंकि इसमें 5 आ रहा है बट दूसरे भी फैक्टर एग्जिस्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए तो यहाँ पे आप लिख दो, देखो ये था टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 15 अपॉन 1600। तो देखो 1600 को आप लिख सकते हो 16 इंटू 100। 16 को लिखा जा सकता है 2 पावर रेज टू 4, 100 को लिखा जा सकता है 2 पावर रेज टू 2 एंड 5 पावर रेज टू 2, ठीक है। तो ये आपको कुछ जाना पहचाना फॉर्मेशन लग रहा होगा। यह आ गया आपका 2 पावर रेज टू m और 5 पावर रेज टू n की फॉर्मेशन आ गई। तो ये वाला जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेट होगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 29 अपॉन 343। अब देखो 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है, तो ये फॉर्मेशन नहीं है 2 इंटू 5 का, या 2 पावर रेज टू m एंड 5 पावर रेज टू n का फॉर्मेशन नहीं है। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा इसका। नेक्स्ट जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसमें देखो साफ साफ ही लिखा हुआ है, ये टर्मिनेट नहीं होगा। 23 अपॉन 2 पावर रेज टू 2 5 रेज टू 2। तो फॉर्मेशन साफ साफ दिख रहा है आपको, तो ये टर्मिनेट होगा। नेक्स्ट 129, ये 2 पावर रेज टू 5
5 पावर रेज टू 7 और 7 पावर रेज टू 5, बीच में मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन तो है ही है, साथ में 7 की पावर 5 भी है, यानी फॉर्मेशन में 7 आ रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन इसका आएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर 6/15, 8th क्वेश्चन, ये आपका 7th क्वेश्चन था। 6/15 में देखो बच्चों, इसको आप लिख सकते हो 3 × 5। ये वाला जो 3 है वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी ये बचेगा 2/5 बचेगा आपके पास। अब ये क्या है, 5 है, इसका आंसर आता है 0.4, यानी टर्मिनेट हो रहा है ये। और आप इसको वैसे ही बता सकते हो कि ये 2 पावर रेज टू m मल्टीप्लाई 5 पावर रेज टू n की फॉर्मेशन है, दैट्स व्हाई इट टर्मिनेट्स। नेक्स्ट आपका है 35/50, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 2 मल्टीप्लाई 5 पावर रेज टू 2, तो फॉर्मेशन आ गई, टर्मिनेट होगा, ये भी टर्मिनेट हो रहा था। 77/210, देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 77 ये 7 × 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, यानी ये तो टर्मिनेट हो जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 के बाद आपके पास बचेगा 3 2 5, फॉर्मेशन 2 मल्टीप्लाई 5 की बन रही है, लेकिन 3 भी आ रहा है, तो क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन हमें मिलेगा। तो इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि कौन से डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होते हैं और कौन से डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट नहीं होते हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है आपको, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating decimal expansions, यानी जिन क्वेश्चंस में डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो रहा है उनमें हमें डिवाइड करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेट हो रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेट हो रहा है, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 13 में। इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं, 3125। अब क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो आप बताओ इसके अंदर डिवाइड नहीं जाएगा, तो पहले हम 0 लिखेंगे और 0 लिखेंगे इसलिए पॉइंट लिखेंगे। अभी भी डिवाइड नहीं जाएगा तो 1 0, यहाँ पे 1 0, अभी भी डिवाइड नहीं जाएगा तो 1 0 और यहाँ पर 1 0 हो रहेगा। 3 को डिवाइड करेंगे 30 में तो 4 टाइम्स आना चाहिए, तो 3125 को 4 से आप मल्टीप्लाई करके देखो, ये 20 आया, फिर ये 4 to the 8 10 आया, 4 5 और 12 12,500 आ गया। कितनी बार, 4 टाइम, ठीक है। 0 0 यहाँ पे क्या बचता है 5, 1 0 अपन ने लिख लिया यहाँ पे। अब इसका डिवाइड आपका 1 टाइम जाएगा 3125, क्योंकि 3 का डबल 6 होता है, यहाँ पे 5000 ही अपने पास। चलिए यहाँ अपने पास बचता है 5, यहाँ बचता है 7, यहाँ बचता है 8 और यहाँ बचता है अपने पास 1। 1 0 लिखो यहाँ पर। 3 6 या 18 होता है, तो 3125 को देखिए 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, 30 बनेगा यहाँ पर, और ये बन गया कितना, 12 15 बन गया, 7 बन गया, 18 बन गया, मतलब आ गया अपने पास। इस तरह से डिवाइड करके हमें बताना है कि डेसिमल एक्सपांशंस क्या होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर ये 343 है। चलो, तो सेकंड भी टर्मिनेट होता है, तो सेकंड टर्मिनेट होता है तो 8 का आपको डिवाइड करना है, सिंपल सा काम है। 8 2 जा 16,
1 बचा, पॉइंट लगाया, ये 1 to 5 आएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये आएगा 2.125। आगे चलते हैं। थर्ड टर्मिनेट नहीं होता है, फोर्थ टर्मिनेट होता है। तो टर्मिनेट किस तरह से होगा, 15/1600। इसको चलो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले डिवाइड नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे। अभी भी डिवाइड नहीं जा रहा है तो एक और पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे। अभी भी छोटा पड़ रहा है तो डबल 0 लगा देंगे। अब आप इसमें डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से 9 और 8 टाइम डिवाइड जाना चाहिए इसके अंदर। तो 9 मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होता है, 0 0, ये बन गया 54 और कितना हुआ है 9 टाइम। अब आपके पास हो गया ये कितना, 6 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो एक 0 आपने लिख लिया यहाँ पे। यहाँ पे 3 टाइम डिवाइड जाएगा, 4800। ये बचेगा आपके पास कितना, 2, और यहाँ पे बचेगा 1। फिर आप 0 लिखोगे। अब आपके पास डिवाइड जाएगा करीब 5 टाइम जाना चाहिए या 6 टाइम जाना चाहिए। चलो 6 टाइम करके देखते हैं। 0 0 6 9, ये छोटा है अभी भी। 7 से करके देखो, 0 0 42 11, ये इसमें सही आना चाहिए। तो 1 1 2 0, यहाँ बचेगा आपके पास 0 0, ये बचेगा 8 और 0, ये आएगा 7। और अब ये 5 टाइम डिवाइड जाएगा, तो इसका आपके पास आंसर आ गया कितना, 9375। ठीक है, डिवीजन करना है आपको, थर्ड क्लास का काम है ये अपना, थर्ड जो स्टैंडर्ड था अपना। तो अब पूछा है इसलिए आपको करना पड़ रहा है। इसके बाद में कौन सा डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हुआ था, फिफ्थ नहीं हुआ था, सिक्स्थ हुआ था। सिक्स्थ में देखो, सिक्स्थ आपका है 23 और 5 पावर 2, 2 पावर 3 एंड 5 पावर 2। तो देखो यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 100, 200 आएगा। ठीक है, यानी ये 25 बनेगा और 25 ये 8 बनेगा, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा, राइट। अब 2 का डिवाइड करोगे तो ये बचेगा आपके पास 11.5 अपॉन 100। अब 100 को डिवाइड करोगे तो ये बचेगा अपने पास 115। इसके बाद में टर्मिनेट, 7 टर्मिनेट नहीं हुआ था, 8 भी टर्मिनेट नहीं हुआ था, 9 टर्मिनेट हुआ था। तो 35 अपॉन 50, तो इसको आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, 5 इंटू 10, तो 7/10 हो गया था ये और ये आ गया 0.7। एक कोई क्वेश्चन अपन मिस कर रहे हैं शायद यहाँ पर, चलिए यही क्वेश्चन है अपने पास। ओके, तो देखो इस तरह से ये चैप्टर सिंपल सा डिवीजन है अपने पास। आपको बताना है कि टर्मिनेट होते हैं नहीं होते हैं, बहुत आसान है। पी बाई क्यू की क्यू की फॉर्मेशन आपको 2m और 5m की चेक करनी है। अगर इस तरह की फॉर्मेशन बनती है तो टर्मिनेट हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ आता है तो टर्मिनेट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो था चैप्टर एक्सरसाइज 1.4 के लिए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है बच्चों आज। अगले वीडियो में हम
अगले चैप्टर को शुरू करने जाएंगे। तब तक के लिए बच्चों वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें एंड टेक केयर।